हेलो बच्चों, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। एसएसआर स्टेटमेंट है ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u एट एन एंगल 45 डिग्री विद ग्राउंड। लेट v बी द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टाइम t नॉट इक्वल टू 0 एट एनी टाइम t 0 नहीं है। देन वैल्यू ऑफ u डॉट v कैन बी 0 और रीजन है वैल्यू ऑफ डॉट प्रोडक्ट इज 0 व्हेन एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज 90 डिग्री। तो रीजन स्टेटमेंट तो ट्रू है। तो रीजन स्टेटमेंट क्या कहती है कि इफ a dot b is equal to 0 if theta between a dot b is 90 degree, that means a dot b होगा a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड cos ऑफ थीटा, और थीटा 90 डिग्री है, cos 90 क्या होगा 0। दैट मीन्स रीजन स्टेटमेंट जो है वो तो ट्रू है। अब एसेशन स्टेटमेंट को देख लेते हैं। एसेशन स्टेटमेंट कह रही है कि पार्टिकल प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u, पार्टिकल को u वेलोसिटी प्रोजेक्ट किया गया मेकिंग एन एंगल थीटा 45 डिग्री विद ग्राउंड के साथ। तो ये वाली जो वेलोसिटी है ये आ जाएगी u cos 45 और ये वाली वेलोसिटी आ जाएगी u sin ऑफ 45 डिग्री, दैट इज u बाय √2 और ये भी क्या आ जाएगी u बाय √2। अब बोला गया v भी द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम t, किसी टाइम t पे पार्टिकल की वेलोसिटी v होगी, देन u डॉट v कैन बी 0। तो मान लेते हैं u डॉट v 0 है, तो जब पार्टिकल ग्राउंड को हिट करेगा तो ये हमारा पार्टिकल v वेलोसिटी से ये एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री एंगल बनाएगा। सपोज हमने माना u डॉट v 0 है उस कंडीशन में, तो और ux हमेशा किसके बराबर होगा बेटा vx के बराबर, बिकॉज ax क्या होगा 0 और ay क्या होगा माइनस ऑफ g होगा। तो ये वाली वेलोसिटी तो अभी भी कितनी आ गई u बाय √2 आ गई। अब जो v है v देखो v cos 45, v ऑफ cos 45 है u बाय √2 और cos 45 कितना 1 बाय √2। तो मैग्नीट्यूड यानी v का मैग्नीट्यूड किसके बराबर आ गया u के मैग्नीट्यूड। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ u भी लिख सकता हूँ। अगर ये u है तो ये भी कितनी आ जाएगी वर्टिकल वाली u बाय √2, क्योंकि ये एंगल भी कितना बना देगी फिर 45 डिग्री। अब देखिए अगर ये है तो u डॉट v कैन बी 0, ये हमें बताना है। तो एक काम कर लेते हैं, इसकी जो वेलोसिटी है vy ये निकाल लेते हैं। तो vy इज इक्वल टू ui प्लस ay इंटू टी। तो देखें ये कितनी है डायरेक्शन नेगेटिव है तो माइनस u बाय √2 और ui कितना देखें ui कितना है u बाय √2 माइनस ay कितना है g इंटू में t। तो यहाँ से t की वैल्यू आ गई √2u बाय g। दैट मीन्स वो टाइम जिस टाइम पे u और v हमने क्या माने परपेंडिकुलर एक दूसरे के, तो वो टाइम आ गया है t इज इक्वल टू √2u बाय g। ये जो टाइम है वो टाइम ऑफ फ्लाइट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू क्या है। अगर ऐसा हुआ ये ज़्यादा नहीं हुआ तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो sy इज इक्वल टू uit प्लस हाफ ऑफ ayt स्क्वायर। तो टाइम ऑफ फ्लाइट पे sy कितना होगा 0, तो 0 इज इक्वल टू ui कितना u बाय √2 इंटू टी माइनस हाफ ऑफ ay gt स्क्वायर। तो यहाँ से जो टाइम सोल्व करेंगे वो टाइम आ जाएगा सेम आ जाएगा सिमिलरली √2u बाय g, ये वाला टाइम आ जाएगा। अगर ये वाला टाइम आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि इस टाइम ऑफ फ्लाइट पे u डॉट v एक दूसरे क्या होंगे इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी एक दूसरे क्या होगी परपेंडिकुलर होगी। अगर परपेंडिकुलर है तो t टाइम पे जो 0 नहीं है उस पे u डॉट v कैन बी 0। दैट मीन्स एसर्शन स्टेटमेंट जो है ये भी ट्रू होगी, बट रीजन इसको ट्रूली कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पाता, तो इसीलिए इसका आंसर होगा बी। होप आपको समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट।